भारतीय कार बाजार में हाल फिलहाल जिस कार की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है वो है किया की सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सोनेट। सोनेट की ब्रांडिंग और सोनेट का प्रचार प्रसार इतना किया गया कि इसकी लॉन्चिंग से पहले इसकी 25,000 यूनिट की बुकिंग हो चुकी है। लेकिन आप जानते हैं साथियों, सच काफ़ी कड़वा होता है, लेकिन उसके बावजूद सच आके सच ही रहता है। आज की इस वीडियो में हम किया सोनेट की उसी सच्चाई को आपके सामने पेश करेंगे एक अन्य कार से तुलना के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, किया सोनेट का 1.2 HP पेट्रोल वर्जन है जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 6.7 लाख है। उसकी तुलना करेंगे ट्राइबर की RXT AMT वर्जन से, यानी ऑटोमेटिक वर्जन से, जिसकी कीमत भी 6.7 लाख है। यानी कि इन दोनों की एक्स शोरूम प्राइस समान होने के कारण हम इन दोनों के बीच में तुलना करेंगे और ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में सोनेट HT 1.2 पेट्रोल वर्जन ट्राइबर RXT के सामने कहीं भी नहीं टिकती है, बेहद पीछे रह जाती है। खैर, हम बात शुरू करें एक्स शोरूम प्राइस की, तो जैसा कि हमने बात की है 6.7 लाख के साथ एक्स शोरूम प्राइस दोनों कारों की है। हालांकि एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 8 लाख महंगी RXT, लेकिन इसकी यदि ऑन रोड प्राइस की बात करेंगे तो लगभग एक समान होगी, क्योंकि इंजन के फर्क के कारण इंश्योरेंस का मामला थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। 5,000 रुपये इंश्योरेंस के सोनेट को आपके ज़्यादा लगेंगे लगभग। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो सब प्रकार के टैक्सेस मिला के लगभग 7,65,000 के आसपास ये दोनों गाड़ियां आपको पड़ती है, चाहे आप 1.2 HP पेट्रोल वर्जन जो सोनेट का है वो लें या ट्राइबर RXT ऑटोमेटिक वर्जन है वो लें। दोनों की ही कीमत लगभग 7,65,000 के आसपास पड़ेगी आपको ऑन रोड प्राइस। यानी कि आप 7,65,000 में ये दोनों मॉडल्स में से जो भी मॉडल्स खरीदेंगे उनमें कौन कौन से फीचर्स है ये आप देखना पसंद करेंगे ही करेंगे। चलिए तुलना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंजन की, तो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा आपको किया की सोनेट HTE में, जबकि ट्राइबर में 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा। तो यहाँ सीधा सीधा हम देख सकते हैं कि इंजन के मामले में किया की सोनेट काफ़ी आगे रहने वाली है ट्राइबर से, क्योंकि इसमें 1197 सीसी का इंजन मिलता है, जबकि ट्राइबर में 999 सीसी का इंजन मिलता है। यही कारण है कि पावर को लेकर के भी काफ़ी फर्क है। किया की सोनेट HTE पेट्रोल वर्जन, इसका इंजन जो है 81.8 bhp का पावर जनरेट करता है 6000 RPM पर, जबकि रेनो ट्राइबर का RXT का इंजन 71 bhp का पावर जनरेट करता है 6250 RPM पर। यानी कि यदि रेनो की ट्राइबर में टर्बो चार्ज इंजन आ जाए तो ये 1.2 HP पेट्रोल जो इंजन है सोनेट का उसके बराबर पावर जनरेट कर सकता है। खैर, जो है उस हिसाब से हम ये मान सकते हैं कि इंजन में ट्राइबर काफ़ी पीछे हैं। टॉर्क की बात करें तो 115 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 1.2 HP पेट्रोल वर्जन सोनेट का, जबकि 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 3500 RPM पर ट्राइबर का इंजन। यही कारण है कि हम ये मान सकते हैं कि इंजन के मामले में सोनेट थोड़ी आगे है ट्राइबर से। ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पूरी तरह से पासा पलट जाता है, क्योंकि जिस मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ वो सोनेट का मैनुअल वर्जन है, जबकि ट्राइबर RXT का यह ऑटोमेटिक वर्जन है। माइलेज की बात करें तो दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। 18.4 kmpl का माइलेज सोनेट की 1.2 HT क्लेम करती है, जबकि 18.2 kmpl का माइलेज रेनो की ट्राइबर ऑटोमेटिक क्लेम करती है। दोनों में ट्यूबलेस रेडियल टायर्स मिलते हैं, 15 इंच व्हील साइज इन दोनों में आपको मिलेगी। इन दोनों मॉडल्स में आपको बता दें कि दर्जनों फीचर्स ऐसे हैं जो आपको केवल ट्राइबर RXT ऑटोमेटिक मिलेंगे, 1.2 HP पेट्रोल सोनेट में कहीं भी नहीं मिलेंगे। उनकी बात करेंगे उससे पहले डायमेंशन की बात कर लेते हैं, यानी कि इसके आकार को लेकर के कितना फर्क है, कितनी सोनेट बड़ी है ट्राइबर से, यह भी यहाँ देखने वाली बात है। तो लंबाई की बात करें तो 3995 mm है सोनेट की, जबकि 3990 mm लंबाई है ट्राइबर की। तो यहाँ दोनों में 5 mm का बहुत ही छोटा थोड़ा फर्क है, जिसको बिल्कुल हम महसूस नहीं कर सकते। चौड़ाई की बात करें तो यहाँ सोनेट 1.2 HT काफ़ी चौड़ी है रेनो की ट्राइबर से, क्योंकि इसकी चौड़ाई 1790 mm है, जबकि ट्राइबर की चौड़ाई 1739 mm है। ऊंचाई की बात करें तो दोनों की ऊंचाई लगभग एक समान है, 1642 mm ऊंची है सोनेट 1.2 HT, जबकि 1643 mm ऊंची है ट्राइबर RXT। 1 mm ऊंची है ट्राइबर RXT सोनेट से ज़्यादा। व्हील बेस की बात करें तो 2500 का व्हील बेस देती है सोनेट, जबकि 2636 mm का व्हील बेस आपको मिलेगा ट्राइबर RXT में। बूट स्पेस की बात करें तो सोनेट जो कि 5 सीटर है उसका बूट स्पेस 392 लीटर का है,
जबकि ट्राइबर RXT 7 सीटर MPV है, इसलिए उसका बूट स्पेस इसकी बजाय कम है, यानी कि 84 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। लेकिन उसमें यह भी ऑप्शन है कि आप उसे 5 सीटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो यदि 5 सीटर के रूप में आप उसे यूज़ कर रहे हैं, दोनों पिछली रो की दोनों सीट आप हटा देते हैं, घर पे रख देते हैं, तो उसका बूट स्पेस सोनेट से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। 625 लीटर के आसपास का बूट स्पेस आपको ट्राइबर में मिलता है। तो यानी स्पेशियस के मामले में ट्राइबर किसी भी तरीके से कम नहीं है सोनेट से लेकर के। कुछ चीज़ें हैं, कुछ फीचर्स हैं जो दोनों में कॉमन है। उनकी बात करें तो पावर स्टीयरिंग मिलेंगी आपको दोनों में, फ्रंट पावर विंडो आपको मिलेंगी दोनों में। यहाँ ये बड़ी बात है कि रियर के जो पावर विंडो है वो आपको ट्राइबर RXT में ही मिलेंगे, सोनेट 1.2 HT पेट्रोल वर्जन में नहीं मिलेंगे। रियर सीट हेडरेस्ट दोनों मिल जाएंगे, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे दोनों में, कप होल्डर फ्रंट में आपको दोनों ही वेरिएंट्स में मिल जाएंगे, और रियर के एस इवेंट्स भी आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलेंगे। ये काफ़ी यूज़फुल फीचर्स हम इसे मान सकते हैं। साथ ही साथ रियर पार्किंग सेंसर आपको मिलता है, जबकि गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी आपको दोनों ही वेरिएंट्स में मिलते हैं। AC और हीटर के साथ साथ एडजस्टेबल स्टीयरिंग की बात करें तो वो भी आपको 1.2 HT पेट्रोल सोनेट और ट्राइबर RXT ऑटोमेटिक में मिल जाते हैं। इंटीरियर में भी काफ़ी समानताएं, जैसे टेकोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक मल्टीट्रप्टर, डिजिटल क्लॉक, डिजिटल ओडोमीटर वगैरह दोनों ही मॉडल्स में आपको मिलते हैं। साथ ही साथ यदि एक्सटीरियर की बात करें तो एडजस्टेबल हेडलैम्प्स, व्हील कवर, पावर एंटीना वगैरह फंक्शन आपको दोनों ही मॉडल्स में मिलते हैं। सेफ्टी की बात करें तो ABS EBD दोनों मिलते हैं, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक। नंबर ऑफ एयर बैग्स की बात करें तो दोनों में ही दो एयर बैग्स आपको मिलते हैं, और रियर में सीट बेल्ट्स मिलते हैं रियर की सीट्स के लिए। साथ ही साथ सीट बेल्ट की वार्निंग भी आपको दोनों गाड़ियों में मिलती है। यानी कुल मिला के हम ये मान सकते हैं कि काफ़ी फीचर्स है जो आमतौर पर अनिवार्य भी होते हैं और नॉर्मल गाड़ी में होते ही होते हैं, वो दोनों में कॉमन है। सोनेट 1.2 HT में यदि एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें जो ट्राइबर में नहीं है, तो सिर्फ आपको एक तो हेलोजन हेडलैम्प्स मिलेंगे जो ट्राइबर RXT में नहीं है, और बैटरी सेवर भी आपको ट्राइबर में नहीं मिलेगा, सोनेट में ही मिलेगा। लेकिन साथियों अब हम बात करते हैं ट्राइबर RXT ऑटोमेटिक में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा जो आपको मिलती है, जबकि सोनेट HT 1.2 पेट्रोल में नहीं मिलती है। और ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, यदि आप सुनेंगे तो आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि सेम प्राइस में क्या इतना बड़ा फर्क रह सकता है। लेकिन साथियों रह सकता है। यानी कि बात करूं मैं ट्राइबर में मिलने वाली ट्राइबर RXT में मिलने वाली एक्स्ट्रा चीज़ों की, तो रियर पावर विंडो यानी कि पीछे के विंडो पावर्ड नहीं मिलेंगे आपको सोनेट में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वो आपको ट्राइबर RXT में ही मिलेंगे। वैनिटी मिरर भी आपको सोनेट 1.2 HT में नहीं मिलेगा। नेविगेशन सिस्टम नहीं मिलेगा आपको। यदि आपको ग्लोब बॉक्स कूल चाहिए तो वो भी सोनेट HT 1.2 में नहीं मिलेगा, जबकि ट्राइबर RXT में मिलेगा। साथ ही यदि आपको हैंड्स फ्री टेल गेट चाहिए वो भी आपको ट्राइबर RXT में मिलेगा, सोनेट HT 1.2 लीटर में नहीं मिलेगा। कीलेस एंट्री भी आपको ट्राइबर RXT में मिल सकती है, वो आपको सोनेट HTE 1.2 लीटर में नहीं मिलती है। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो ट्राइबर RXT ऑटोमेटिक मिलते हैं, वो सोनेट की HT 1.2 लीटर में नहीं मिलेंगे। उनमें मुख्य है ड्यूल टोन डैशबोर्ड, रियर स्पॉइलर, क्रोम ग्रिल, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, रूफ रेल, डोर अजार वार्निंग, स्पीड अलर्ट्स जैसे फंक्शन आपको ट्राइबर RXT में मिल रहे हैं, सोनेट की HT 1.2 लीटर पेट्रोल वर्जन में नहीं मिलते हैं। तो यानी कि हम ये मान सकते हैं कि रूफ रेल जैसे आकर्षक और गाड़ी का लुक को शानदार बनाने वाली चीज़ें भी आपको आफ्टर मार्केट लगवानी पड़ेगी यदि आप सोनेट का ये वर्जन खरीदते हैं। इंटीरियर में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है टच स्क्रीन को लेकर के। ट्राइबर RXT में आपको 8 इंच का टच स्क्रीन मिल रहा है, जबकि सोनेट HT 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन में टच स्क्रीन आपको नहीं मिलता है। हालांकि 10 इंच का जो टच स्क्रीन ऊपर के वेरिएंट्स में मिलते हैं टॉप मॉडल वगैरह में, वो हर कोई खरीदने के लिए वो रेंज में नहीं आते हैं। साथ ही साथ यदि स्पीकर्स की बात करें तो रियर और फ्रंट दोनों ही डोर्स में आपको ट्राइबर में स्पीकर्स दिए हुए हैं, सोनेट HT 1.2 लीटर में नहीं है। साथ ही साथ यदि इंटीग्रेटेड 2-DIN ऑडियो सिस्टम भी आपको ट्राइबर RXT ऑटोमेटिक वर्जन में मिलेंगे, जबकि सोनेट HTE वर्जन 1.2 लीटर पेट्रोल वर्जन जो है उसमें नहीं मिलेंगे। इन चीज़ों को देखने के बाद हम ये तय कर सकते हैं कि वास्तव में जो 6.7 लाख में जो
सोनेट का मॉडल पेश किया गया है, जिसे लेकर के बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि देखिए एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी की कीमत केवल 6,70,000 से शुरू हो रही है। वह वास्तव में हम सबको बरगलाने के लिए घोषित किया गया है, क्योंकि 6.7 लाख वाले मॉडल में कुछ भी असाधारण नहीं है जिसे हम पसंद करें, कुछ भी ऐसा नहीं है जो दूसरी गाड़ियों में नहीं मिलता है। तो हम ये मान सकते हैं कि यदि हमारे पास प्राइस को लेकर के, बजट को लेकर के इशू है, हमारे पास इसी बजट में कोई अच्छी गाड़ी चाहिए, तो निश्चित तौर ही सोनेट की HT 1.2 लीटर पेट्रोल वर्जन से ट्राइबर की RXT ऑटोमेटिक वर्जन लें, तो उसमें अनेकों ढेरों फंक्शन आपको मिल सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के अंत में यहाँ तक आप आए, बिना स्किप किए आपने देखा, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में निवेदन भी कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यहाँ लीक से हट के वीडियो आपको मिलेंगे। गाहे बगाए अच्छी और सच्ची बातों से आप रूबरू होंगे। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।